हेलो, दिस इज सौरभ भगत, स्टूडेंट ऑफ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फ्रॉम BSc थर्ड ईयर। तो आज का हमारा टॉपिक है वॉलीबॉल। तो आज वॉलीबॉल पे हम मेज़रमेंट और उसके कुछ मेजर रूल्स करेंगे कि माइनस तो उतना मिस के बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है। जो मेन यूजुअली जो बेसिक रूल्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट हम मेज़रमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा मेज़रमेंट है, जो हम पहले मेज़रमेंट मार्किंग करने से पहले हम उसे पहले बेस लाइन रेडी करते हैं, ठीक है। बेस लाइन रेडी करने के बाद हम उसका साइड वाला जो वृत्त होता है, मिस चौड़ाई होता है, वो हम करते हैं। जो हमारा बेस लाइन है तो हमने एक रस्सी पहले से डाल रखा है, बट जो इसका मार्किंग है तो ये हमारा जो लेंथ होता है वो 18 मीटर्स होता है, ठीक है। तो हम 18 मीटर्स मार्क करेंगे। तो हमने जैसे वहाँ पे प्लेस कर दिया, नेल प्लेस कर दिया ताकि इजी हो हमें मार्किंग करने के लिए, हमारा जो मेज़रमेंट है वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो ये हो गया 18 मीटर। जैसे कि ये हमारा जो टेप है वो है 15 मीटर्स का है, तो इस पर हम और 3 मीटर्स ऐड कर देते हैं ताकि वो 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 18 मीटर्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने 3 मीटर ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये ऐड कर दिया हमने, ऐड कर दिया। देखिए यहाँ पे 3 मीटर्स आ गया। तो ये हो गया हमारा एक साइड का। तो हम यहाँ पे जो रोप है, रोप का हेल्प लेके टोटल कर लेते हैं, इसे टाइट कर लेते हैं। और यहाँ पे ये 3 मीटर्स हो गया। अब यहाँ पे हम यहाँ पे एक नेल प्लेस कर दिए, हमारा बेस लाइन हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक नेल प्लेस पहले से कर रखा है, ये हो गया। अब हमें क्या करना होता है ना, हमें अब डायगोनल लेना होता है, ठीक है। डायगोनल पे क्या होता है कि फर्स्ट इसे मार्किंग ही कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि हमें वो हो जाए, ठीक है। ये हो गया मार्किंग हम उधर राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। और हमारे से जो मार्किंग होता है वो हमारा इनवर्ड होता है, क्योंकि रूल्स में ये बोला जाता है कि जो मार्किंग होता है वो काउंट होता है, कि बॉल अगर मार्क पे लैंड होता है तो वो काउंट होता है। इसलिए इनवर्ड माने अंदर के साइड हम मार्किंग करेंगे। रूल्स में इसको और एक बार मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो ये मार्किंग हम इसका जो लेंथ है वो मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने टाइम हमें ध्यान देना है कि हमारा जो मार्किंग है वो ज़्यादा मोटा ना हो, और हमें इसे अच्छे से अंदर की तरफ डालें। यहाँ पे हमारा जो मार्किंग है वो यहाँ पे जो हमने मार्किंग किया, लेंथ जो 18 मीटर्स था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 18 मीटर्स के बाद हम अभी ये लेंगे 9 मीटर्स, ठीक है। और उसके बाद हम 9 मीटर्स लेंगे, उस पर आर्च बनाएंगे, एक कट करेंगे, और उसके बाद हम डायगोनल मेज़र करेंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट मेज़र स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर से 9 मीटर्स हम लेते हैं। फर्स्ट 9 मीटर पे आर्च ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा 9 मीटर्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 9 मीटर्स है। 9 मीटर्स पे हम आर्च बना रहे हैं। यहाँ पे 9 मीटर्स में हमने नेल प्लेस किया, और हमने यहाँ पे ऐसे एक बड़ा सा आर्च बनाएंगे ताकि जब हम मेज़रमेंट करें उस टाइम पे ये स्ट्रेट आए, ठीक है। तो हमने ये आर्च बना दिया बड़ा सा, ताकि हम जब हम डायगोनल लेंगे तो हमें इजी होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आर्च बना रखा है, ठीक है। अब हम डायगोनल लेते हैं, ठीक है। डायगोनल पे हमारा डायगोनल होता है वॉलीबॉल कोर्ट का, वो होता है 20.12 मीटर्स होता है, ठीक है। तो
एंड वाले नेल पे प्लेस करना। तो जैसे कि ये हमने मेज़रमेंट कर रखा था, पहले ही से हम मेज़रमेंट कर रखे थे कि ये जो हमारा जो डायगोनल होता है वो 20.12 मीटर्स होता है। तो ये हम पहले से मेज़र कर रखे हैं, ठीक है। और इस पर नेल प्लेस करके ये हमने नेल प्लेस किया, और जहाँ पे आर्च बनाया था हमने, यहाँ पे आर्च बना हुआ था, अब इसे हम बाइसेक्ट किए, ठीक है। इसे हमने कट किया। कट करने के बाद जो हमारा पॉइंट आ रहा है ये हो गया हमारा डायगोनल, ठीक है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमने एक नेल प्लेस कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा डायगोनल साइड। तो एक साइड का जो हमारा वन साइड का है वो हमारा निकल गया, ठीक है। अब हम करते हैं, अब ये साइड का भी, उस साइड का भी हम सेम प्रोसेस करेंगे जैसे हमने इधर बाइसेक्ट किया था। अब यहाँ से हम लेंगे डायगोनल, फिर वहाँ बाइसेक्ट करेंगे और नेल प्लेस करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने ये मेज़र कर रखा है, तो ये हो गया हमारा डायगोनल का। यहाँ पे हम आर्च बना रहे हैं। आर्च हमने इसे कट किया, ठीक है। ये आर्च हो गया, ठीक है। ये था 20.12 मीटर, ठीक है। तो हमारा आर्च हो गया। अब हम यहाँ से 9 मीटर्स हम करेंगे। ये 9 मीटर्स पे हम करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे प्लेस कर लिया नेल, वहाँ पे 9 मीटर्स पे रखा हुआ है मार्क पे, और हमने ये आर्च बनाया। तो हमारे सेंटर ये हो गया, ठीक है। तो अब हम इसे बस अब डायरेक्टली मार्किंग करते हैं। तो अब यहाँ पे हम 9 मीटर्स का मार्किंग करते हैं, ठीक है। ये हमने 9 मीटर्स का मार्किंग कर लिया। अब हम करेंगे इसका जो 18 मीटर्स का मार्किंग है वो करेंगे मार्किंग, ठीक है। क्योंकि हमने वहाँ पे प्लेस कर रखा था पहले से ही, वहाँ पे हमने नेल प्लेस करके आए हुए थे 18 डायगोनल निकाल के। तो ये हमारा हो गया 18 मीटर्स। तो हमने यहाँ पे नेल प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे फिर से मार्किंग स्टार्ट करेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया जो हमारा था 18 मीटर्स। अब हम फिर से इधर 19 मीटर जो मार्क किया हुआ था उसे हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इसे हम रोप के हेल्प से ही करेंगे। रोप के हेल्प से ही करेंगे क्योंकि हमने पहले मेजर कर रखा है। ठीक है, अब ये हम मार्किंग कर लेते हैं। ये हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया, ठीक है, मेन बेसिक। अब हमें करना होता है सेंटर एंगल से डिवाइड करना होता है 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो हम टेप का यूज़ करेंगे। टेप हम इस पे 9 मीटर्स पे हम मार्क कर लेंगे एक, और एक दोनों साइड पे 9 मीटर से मार्क कर लेंगे, और उसके बाद हम वहाँ से स्ट्रेट लाइन लेके हम क्लिक कर लेंगे।
ये 9 मीटर, ठीक है। 9 मीटर यहाँ पे हो गया, तो हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे या तो नेल प्लेस कर लेंगे। यहाँ जैसे हमने यहाँ पे नेल मार्किंग कर दिया, यहाँ पे नेल हमने प्लेस कर दिया 9 मीटर्स पे, ठीक है। सेम प्रोसेस वो साइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हमने यहाँ पे 9 मीटर्स का निशान मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9 मीटर्स पे मार्क हो गया, यहाँ पे नेल प्लेस कर दिया हमने। अब हम इसे इधर से डायरेक्ट मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमें यहाँ पे 9 मीटर्स पे आ गया ये मार्क, ठीक है। अब इसे हम मार्किंग स्टार्ट कर देते हैं। हो गया हमारा सेंटर लाइन, ठीक है। अब सेंटर लाइन के बाद हम करते हैं अटैकिंग लाइन बनाते हैं। अटैकिंग लाइन के लिए हमें 3 मीटर्स इच साइड करना होता है, ठीक है। हमारा जो वो 3 मीटर्स होता है, जैसे कि यहाँ पे है ये 3 मीटर्स, जैसे कि ये 3 मीटर्स पे है, तो हम यहाँ पे एक निशान लगा दे रहे हैं, ठीक है। मार्क कर लिया हमने। और सेम चीज़ जैसे कि हम चूने से थोड़ा सा यहाँ मार्क कर ले रहे हैं, और यहाँ पे फिर अदर साइड से सेम मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये 3 मीटर से यहाँ पर भी है, 3 मीटर्स मार्क कर दिया। अब सेम इसे भी टाइप करेंगे 3 मीटर्स पे। थ्री मीटर से यहाँ पर मार्क कर ले रहे हैं ताकि इजी हो, हम वन टाइम पे ही मार्किंग कर लें। जैसे कि यहाँ पे हमने 3 मीटर से मार्क कर लिया, ये मार्किंग हुआ 3 मीटर्स पे। अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जैसे कि ये 3 मीटर्स है, थ्री मीटर्स पे मार्किंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये मार्किंग ये 3 मीटर्स की मार्किंग है जहाँ से स्पाइक करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अदर साइड भी, दूसरा साइड भी सेम चीज़ करेंगे। तो इधर अदर साइड पे मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा भी जो हमने मार्किंग कर रखा है, पूरा ग्राउंड मार्किंग हमारा हो गया। तो ये हमारा जो सेंटर लाइन है, वहाँ से एंड लाइन, मतलब एंड लाइन से जहाँ से सर्विस करते हैं वहाँ से ये होता है 9 मीटर्स पे होता है, ठीक है। और मतलब कि ये जो हमारे वन साइड का कोट होता है वो
9x9 का होता है, ठीक है। 9 मीटर्स लेंथ होता है और ब्रेथ भी 9 मीटर होता है जो हमारा स्क्वायर होता है। अगर हम टोटल लेंथ बोले तो हमारा जो टोटल लेंथ होता है वो 18 मीटर्स का होता है, ठीक है। और जो हमारा अटैकिंग लेंथ होता है 3 मीटर्स होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो नॉर्मल मेजरमेंट था ग्राउंड मार्किंग का, ये हो गया। और जो नेट का हाइट होता है, मेंस का जो नेट का हाइट होता है 2.43 होता है मीटर्स, एंड जो वुमेंस का होता है नेट का हाइट, जो वुमेंस का वॉलीबॉल का नेट का जो हाइट होता है वो होता है 2.24, ठीक है। तो मेंस और वुमेंस का दोनों का हाइट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। देन अब एंटीना पे आते हैं। जो हमारा एंटीना होता है उसका मतलब जो लेंथ होता है वो होता है 1.80 मीटर, ठीक है। बट जो 1 मीटर रहता है वो नेट पे रहता है, और जो 80 सेंटीमीटर रहता है वो बस नेट से ऊपर रहता है, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल मेजरमेंट। एंड अब स्टार्ट करते हैं रूल्स, जो कुछ बेसिक रूल्स हैं जो नॉर्मली हर जगह पे अप्लाई होते हैं, ठीक है, जो बेसिक रूल है। तो जो पहला रूल है तो उस पर क्या होता है ना कि एक कोर्ट पे, ठीक है, वन साइड ऑफ कोर्ट पे 6 प्लेयर्स रहते हैं, ठीक है। जो अटैकिंग लाइन हमने बनाया था उस पर 3 प्लेयर्स रहते हैं, एंड जो 3 प्लेयर्स रहते हैं वो बैक पे रहते हैं। जो हमारा फ्री जोन होता है यहाँ पे कोई भी आ सकता है, ठीक है। और जो हमारा लिबरो रहता है वो बीच पे रहता है, जो बॉल रिसीव करता है, एंड लिफ्टर रहता है आगे रहता है नेट के पास पे, जो बॉल को सेट करता है, ठीक है। वो दूसरे प्लेयर के लिए सेट कर, जो स्पाइकर होते हैं उनके लिए बॉल सेट करता है, ठीक है। और स्पाइकर रहते फ्री जोन में, देन उसके बाद जाके वो अटैकिंग लाइन जाके वो हिट करते हैं, जंप स्नैच करते हैं। तो ये हो गया। देन उसका जो रूल और एक जो दूसरा रूल है वो है हमारा जो रोटेशन, ठीक है। जो वॉलीबॉल पे हम क्या होता है ना, हमारा एक रोटेशन होता है। रोटेशन इन सेंस ऑफ कि जो जो स्पाइक कर रहा है वो खाली स्पाइक नहीं कर सकता है, मतलब कि वो रोटेट करेगा। स्पाइक मार लिया उसने, फिर वो रोटेट करेगा, अपना जो पोजीशन है वो चेंज करेगा, ठीक है। तो जो हमारा जो रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। और जो हमारा नंबरिंग होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इन सेंस ऑफ जैसे कि हमारा नंबरिंग वहाँ स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 प्लेयर जो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये जो हम इस टाइप से हमारा नंबरिंग होता है, और क्लॉकवाइज होता है इस टाइप से रोटेशन होता है, और इस साइड से हमारा नंबरिंग होता है, ठीक है। जो वहाँ पे आता है 1 नंबर आता है वो बाहर चला जाता है रोटेशन के ड्यूरेशन, तो उसके जगह पे दूसरा प्लेयर अंदर आता है। बट जब जो लिबरो रहता है वो जब सामने पे आता है, ठीक है, तो उसके जगह पे हम रिप्लेस कर लेते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन मंगा लेते हैं, क्योंकि उसे अटैक लम जाके स्पाइक करना अलाउड नहीं होता, ठीक है। और जो है जैसे कि वॉलीबॉल को जैसे कि हम एक वन टाइम बॉडी पे कॉन्टेक्ट होता है, जैसे कि हम लेग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आर्म यूज़ कर सकते हैं। पर लिफ्टिंग पे जब हम बॉल को लिफ्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम जो हमारा पाम है उसका यूज़ नहीं कर रहे होते, हम बस फिंगर का यूज़ कर रहे होते हैं। फिंगर से हमें करना होता है, होल्ड नहीं करना होता बॉल को, ठीक है। वो इलीगल है होल्ड करना बॉल को। और रिसीविंग के टाइम पे बॉडी, जैसे कि अगर हमारा बॉडी पे लग गया, चेस्ट पे लग गया, तो उस टाइम पे वो क्या हो जाता है ना, फॉल हो जाता है, ठीक है। तो हमें बॉल रिसीव ऐसे करना है, होल्ड नहीं करना है, ना कैच करना है बॉल को हमें, ठीक है, बस नॉर्मली लिफ्ट करना होता है फिंगर की ड्यूरेशन। और ये पाम पे लग जाने पे भी वो इलीगल हो जाता है। देन जो हमारा जब हम क्या करते हैं, जब सर्विस कर रहे होते हैं, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि सर्विस करने टाइम पे हमारा जो बॉल है वो नेट के नीचे से चला जाए, हमेशा नेट के ऊपर से ही हमें बॉल क्रॉस कराना होता है, ठीक है। या तो जब हम सर्व कर रहे हो, या तो फिर हम बॉल को उस दूसरे कोर्ट पे सेंड कर रहे हो, अगर हम भेज रहे हो, जैसे हमने रिसीव किया और बॉल को दूसरे कोर्ट पे थ्रो कर दिया बॉल को, तो उस टाइम पे भी नेट के ऊपर से जाना चाहिए, नेट के नीचे से बॉल वो इलीगल हो जाता है, ठीक है। और वो एक बार माने कि एक साइड पे जब हम बस 3 टच कर सकते हैं बॉल को, ठीक है, 3 से ज़्यादा टच इलीगल हो जाता है, ठीक है। और 1 पर्सन 2 टाइम टच नहीं कर सकता है। जैसे कि मैंने रिसीव किया और वो बॉल मेरे पास रह गया और मैंने दोबारा जाके उसे लिफ्ट किया, तो वो इलीगल है। बस 1 टाइम हम रिसीव किया और कोई दूसरा प्लेयर टच कर सकता है, उसके बाद हम माने कि कंटिन्यू हम 2 टाइम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम ब्लॉकिंग कर रहे होते हैं, जैसे कि अगर किसी ने दूसरे साइड से स्पाइक कर रहा है, या तो फिर कोई बॉल को क्रॉस कर रहा है, उस टाइम पे जब स्पाइक कर रहा है तो उसमें जब हम ब्लॉक पे जाते हैं, ठीक है,
उस टाइम पे क्या होता है कि अगर हमने ब्लॉक पे गया और ब्लॉक पे हमारा लग गया बॉल और वो बॉल हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है, हमारी कोर्ट पे वो गिर रहा है, तो मैं उसमें दोबारा रिसीव कर सकता हूँ, क्योंकि जब ब्लॉक के टाइम पे जब बॉल हमारे हैंड में लग जाती है फिर हम दोबारा रिसीव करते हैं, तो ब्लॉक के टाइम पे हैंड पे लगने वो काउंट नहीं होता है। उसके बाद जब लगने के बाद जब हमारा फिर से नीचे बॉल आएगा, फिर मैंने रिसीव किया, वहाँ से वो 3 टाइम काउंट होगा, ठीक है। और जैसे कि और रूल्स है, जैसे कि जब हम बाहर जैसे मैंने पहले ही बोला था कि जो हमारा जो ये मार्किंग होता है, कोर्ट का जो लाइन का मार्किंग होता है, हम वो अंदर की तरफ मार्किंग कर रहे होते हैं, क्योंकि जब बॉल लाइन पे गिरता है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा वो इन काउंट होता है, आउट काउंट नहीं होता है। ये पूरा बॉल वो लाइन से बाहर गिरना चाहिए, तब वो आउट काउंट होगा, ठीक है। और जैसे कि जब हम मैच के ड्यूरेशन पे जब हमारा जो रेफरीज या जहाँ पे स्टैंड रहता है वहाँ पे खड़े रहते हैं, वहाँ पे जब वो बॉल जाती होती है तो नॉन प्लेएबल एरिया होता है, वहाँ पे हम जाके अगर रेफरीज के सामने गिर गया, माने कि रेफरीज के जो उस पर लग गया, तो वो आउट कहलाता है। जो उसमें जो चेयर रहता है जिसको बैठते हैं वो इसके स्टेज बोल सकते हैं, जो हाइट पे रहता है, ठीक है, ये हो गया। एंड जो और अदर रूल है वो ये है कि जब हम मैच के ड्यूरेशन पे, ठीक है, मैच के ड्यूरेशन पे हम जो एरिया रहता है वो पूरा साइड पे भी इस डिस्टेंस रहता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर बॉल बाहर लैंड हो रहा है तो हम बाहर जाके बॉल को अंदर ग्राउंड प्लेएबल एरिया पे नहीं ला सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो हमारा जो एक रहता है, जैसे कि हमारे एंड लाइन है, ठीक है, एंड लाइन से हम जो सर्व करने के लिए 3 मीटर्स या तो और ज़्यादा डिस्टेंस है तो हम वो रख सकते हैं। वो डिस्टेंस के अंदर पे या तो बॉल रहेगा तो हम उसे वापस प्ले जोन पे ला सकते हैं, जो कोर्ट है उसके अंदर बॉल को रिसीव करके डाल सकते हैं, और दूसरे कोर्ट में भेजने से वो फिर से वो कंटिन्यू रहेगा गेम, ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा बाहर चला गया तो, ठीक है। और जो हमारा जो एंटीना प्लेस होता है, जो हमारा लेंथ होता है उस वाले एरिया, उसके स्ट्रेट पे में उसके सीधे पे नेट के ऊपर एंटीना लगा रहता है, ठीक है। एंटीना पे अगर हिट करता है, एंटीना पे हिट किया तो हिट करके वो अंदर आ रही है तो वो इलीगल माना जाता है, क्योंकि एंटीना पे हिट करके अंदर आना वो इलीगल है, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक रूल्स, ठीक है। थैंक यू।